खुशी सिंह और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी स्थिति को मजबूत किया है और ये स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि पार्टी हर दिशा में अपना प्रभाव बढ़ा रही है। देश के विभिन्न हिस्सों में बीजेपी की सफलता और उसका लगातार बढ़ता हुआ प्रभाव ये दिखाता है कि पार्टी ने न केवल केंद्र सरकार में बल्कि राज्य स्तर पर भी अपनी पकड़ को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की ताकत का सबसे बड़ा कारण है मोदी की योजनाएं, उनके निर्णयों और उनकी लोकप्रियता ने पार्टी को चुनावों में जबरदस्त सफलता दिलाई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन को प्रचंड जीत हासिल हुई थी, जिससे साफ हो गया कि महाराष्ट्र में भाजपा का दबदबा बढ़ता जा रहा है। बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन एक सशक्त राजनीतिक मोर्चा बना था, जिसमें दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के चुनावी दबदबे का पूरा लाभ उठाया। बीजेपी ने मोदी लहर का इस्तेमाल किया, जबकि शिवसेना ने महाराष्ट्र की स्थानीय पहचान और उसके मुद्दों को प्रचारित किया। ये गठबंधन आदर्श तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में एक मजबूत विकल्प साबित होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इस चुनाव में निर्णायक कार्य है। उनकी केंद्र सरकार की योजनाएं जैसे मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटी मिशन और किसानों के लिए फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं ने महाराष्ट्र के मतदाताओं को आकर्षित किया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की नीतियों ने खासकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का विश्वास जीता। महाराष्ट्र में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और एनसीसी के बीच के मतभेद और कमजोर नेतृत्व ने भाजपा और शिवसेना के गठबंधन के लिए जीत की राह आसान बना दी है। कांग्रेस एनसीपी गठबंधन अपनी विश्वसनीय बनाए रखने की नाकाम रहा, जिससे चुनावों में बीजेपी गठबंधन को फायदा हुआ। शिवसेना की राज्य स्तरीय पहचान और उसकी नीतियों ने स्थानीय वोटरों को आकर्षित किया। शिवसेना ने महाराष्ट्र की मूल समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे कृषि संकट, युवाओं के लिए रोजगार और किसानों के मुद्दे। ये नीतियां राज्य के बड़े हिस्सों में प्रभावी रही हैं और इससे पार्टी को फायदा हुआ है। इसके अलावा शिवसेना ने हिंदुत्व को भी प्रमुख मुद्दा बनाया, जो राज्य के कई हिस्सों में प्रभावी रहा। भाजपा और शिवसेना ने किसानों के लिए विशेष योजनाएं बनाई, जिनमें फसल बीमा, ऋण माफी योजना और सस्ती खाद, बीज और कृषि उपकरण उपलब्ध कराए। इसके अलावा राज्य के ग्रामीण इलाकों में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं ने ग्रामीण वोटरों को अपनी ओर आकर्षित किया। बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन ने अपनी चुनावी प्रचार में महाराष्ट्र के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित किया है। मेट्रो परियोजना, एक्सप्रेसवे निर्माण और शहरों के विकास जैसे मुद्दे ने शहरी और मध्यवर्गीय मतदाताओं को प्रभावित किया है। बीजेपी और शिवसेना के बीच सीटों का वितरण इस बार बहुत ही समझदारी से किया गया। दोनों दलों ने अपने अपने गढ़ वाले क्षेत्रों में अधिक उम्मीदवार उतारे ताकि उनकी उपस्थिति मजबूत हो। चुनावी प्रचार में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की, जिसमें बूथ स्तर पर पार्टी का संदेश पहुंचाया। कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन इस चुनाव में सही रणनीति नहीं बना पाया। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में केंद्रीय मुद्दों को बजाय राज्य के मुद्दे पर ज्यादा ध्यान दिया, जिससे वो मतदाताओं को आकर्षित करने में नाकाम रहे। बीजेपी का सबका साथ सबका विकास का नारा महाराष्ट्र में बहुत प्रभावी रहा। भाजपा ने मतदाताओं को ये विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार हर वर्ग के लिए काम करती है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या व्यापारी हो। ये नारा विशेष रूप से मध्यवर्गीय और शहरी मतदाताओं के बीच लोकप्रिय हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की प्रचंड जीत के पीछे का मुख्य कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, राज्य की स्थानीय समस्याओं पर ध्यान और बीजेपी शिवसेना की सही चुनावी रणनीति का साथ काम करना था। विपक्षी दलों की कमजोरी और गठबंधन की निरंतर असहमति ने बीजेपी को जीत दिलाने में सहायक भूमिका निभाई है।